हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2। उसका हम करने जा रहे हैं 15th, 16th एंड 17th एंड 18th सम। सो सबसे पहले हम 15th सम करेंगे। सम स्टार्ट करने से पहले हमें सम की स्टेटमेंट समझनी होगी। अगर स्टेटमेंट हमें समझ लगी, हमें प्लस फॉर्मूला आता है तो हम सम सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। For what value of n are the nth terms of two APs? हमें दो APs दिए हुए हैं और बोल रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों जो APs हैं उसकी nth टर्म जो है वो इक्वल है। सो हमें हिंट क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दो APs दिए हुए हैं, उसमें से हम पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, क्लियर, दोनों की, और दोनों को इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे और उससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्टली हम फर्स्ट वाला AP लेंगे। फर्स्ट AP इज 63, 65, 67, एंड सो ऑन, क्लियर। सो हमें पता है अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो और उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A से डिनोट करते हैं। सो A is equal to 63. Now we need to find common difference. हम दोनों के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, दो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स साथ साथ वाली जो टर्म्स होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने से, उनका डिफरेंस करने से हमारे पास जो भी आंसर आता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो है 63 एंड 65। सो हम D और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 65 माइनस 63। सो आंसर विल बी 2। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया फर्स्ट AP का। A भी है हमारे पास, D भी है। अब हमने nth टर्म फाइंड करनी है। an इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है nth टर्म फाइंड करने का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू हमने फाइंड की है 2। सो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 63 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 1 इंटू 2 इज -2। साइन देख लीजिए, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस। मल्टीप्लिकेशन, जब भी दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर विल बी नेगेटिव, क्लियर। सो दिस वे नेक्स्ट इज 63 माइनस 2 प्लस 2n। 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n। ये हमारे पास आ गई nth टर्म। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास nth टर्म आ गई है। अब हम इसी तरीके से दूसरे जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसकी हम nth टर्म निकालेंगे। सेकंड जो अर्थमेटिक हमें दिया हुआ है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। सो हम लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10, 17 एंड सो ऑन। दिस इज सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन फर्स्ट टर्म इज 3, सो A is equal to 3 and common difference is 10 minus 3. D will be equal to 10 minus 3 which is difference of consecutive terms. Consecutive terms जो साथ साथ में होती हैं उसको बोलते हैं। So D comes out to be 7, clear। A की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, D की वैल्यू भी आ गई है। अब हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का सेम फॉर्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे और इसके ऊपर हम अब सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। A की वैल्यू 3 है, D की 7। सो वैल्यूज फिल कर देते हैं। 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, सो एज इट इज n ही लिख देंगे।
डी की 7, सो 3 प्लस इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 7 इंटू एन इज 7n, 7 इंटू -1 इज -7, 7 1 ज़ा 7, सो माइनस का साइन इज ऐसे आ गया। अब सॉल्व करेंगे, 3 - 7 + 7n। अब यहाँ पे देखो ये भी रूल है, प्लस माइनस इज माइनस, जब इस तरीके से हो प्लस माइनस होगा क्या, माइनस। 7 - 3 इज 4, और साइन कौन सा आएगा, जो कि बिगर टर्म के साथ है। यहाँ पे बिगर टर्म 3 है या 7 है, 7 है ना, सो यहाँ पे 7 के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर। सो ये आ गई हमारी nth टर्म सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इक्वल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या है, इक्वल। सो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, nth term of this AP and nth term of this AP should be equal. So ये इसकी nth term है, let us take this as an and this as an dash. Okay, so इसको लिख लेंगे, an is 61 + 2n is equal to -4 + 7n। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। हमने 1 इक्वेशन को इस तरफ लिख दिया है, 2 इक्वेशन को इस तरफ लिख दिया है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर। सो यहाँ पे 61, अब यहाँ पे ध्यान देना इक्वालिटी है बीच में, जब भी ऐसे इक्वालिटी आए तो ध्यान देना कि अगर इस तरफ माइनस हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -4 हो रहा है, अगर इधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। सो इधर ले आए। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे +2n है, हमें दोनों एक जैसी चीज़ों को एक साइड पे करना होता है। अगर हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो एक जैसी जो भी नंबर्स या जो भी टर्म्स एक जैसी होती हैं उसको एक साइड पे करना होता है। सो 2n यहाँ पे प्लस हो रहा है, हमें 2n पूरा का पूरा दूसरी साइड पे लेके जाना है। क्लियर। सो ये सारे के साथ प्लस साइन है, अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। सो 7n - 2n, प्लस का था दूसरी तरफ जाके इक्वालिटी की -2n हो गया। सो 61 + 4 इज 65, 7n - 2n हो जाएगा 5n, माइनस कर देंगे ना 7 - 2, दैट विल बी 5n। क्लियर। सो अब यहाँ पे देना ध्यान, n × 5, 5 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 65 / 5। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो स्टेप, एक ही स्टेप बच गया। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 13 ज़ा 65। सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, n = 13। सो हमारे पास आंसर आ गया है। उसने पूछा था ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक nth टर्म होगी जो इक्वल है। सो फॉर n = 13 द nth टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल। क्लियर। सो n is 13. So this was 15th sum. I hope you understand. Next is 16th sum. 16th sum की स्टेटमेंट देखते हैं और उसमें से कुछ क्लूज निकालते हैं जो कि हमें सोल्यूशन फाइंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो डिटर्मिन द AP is arithmetic progression. Determine the AP whose third term is 16. हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म वो बोल रहा है क्या है,
16 and the 7th term exceeds 5th term by 12। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, सबसे पहला हिंट तो हमें ये दिया हुआ है कि थर्ड टर्म हमें 16 दी हुई है। नेक्स्ट दिया हुआ है 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म, मीन्स 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से कितनी बड़ी है, 12। क्लियर, ये चीज़ दी हुई है कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 बड़ी है। सो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और हमें सोल्यूशन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीक्वेंस निकालनी है। सो अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस निकालनी है तो हमारे पास उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म होनी चाहिए प्लस उसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास। बेसिकली हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है इन ऑर्डर टू गेट सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले हिंट से। पहला हिंट जो हमें दिया हुआ है दैट इज थर्ड टर्म इज गिवन एज 16। हम थर्ड टर्म को ए एन मीन्स A3, एन हमें मीन्स एन होता है कि कौन सी टर्म है। क्लियर, सो ए एन इज 16। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस एन, एन हमें क्या दिया हुआ है 3 माइनस 1 इंटू डी। ना ही हमें ए की वैल्यू पता है ना ही हमें डी की वैल्यू पता है, हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी हैं। ठीक है, सो हमने जो भी हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। A3 इसके इक्वल है, क्लियर, और इसके इक्वल। क्लियर, ये हमने फॉर्मूले से किया है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर, n था 3 तो वहाँ से हमने डिराइव कर लिया है। क्लियर, सो इसको एक्सपेंड कर लेते थोड़ा सा। 3 माइनस इज 1 इज 2, सो इट विल बी लाइक दिस। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, ये पहले हिंट से हमने निकाला है। अब नेक्स्ट इज 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। बोल रहा है कि 7th टर्म जो है ना वो 5th टर्म से 12 बड़ी है। इसको इस तरह की लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म माइनस 5th टर्म इज इक्वल टू 12। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्लियर, सो सबसे पहले 7th टर्म को हम एक्सपेंड कर लेंगे, जिस तरीके से हमने ये एक्सपेंड किया ना इसी तरीके से। कैसे लिखेंगे 7th टर्म को, 7th टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस एन, क्या है यहाँ पे 7, सो 7 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें गिवन नहीं है, सो डी को एज इट इज लिख देंगे। सो माइनस A5 इज अगेन ब्रैकेट लिख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, बिकॉज माइनस साइन है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होंगे उनके साइंस भी वेरी करेंगे। सो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे इसीलिए। सो दिस विल बी A5, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। क्लियर, सो नेक्स्ट इज, अब इसको लिख लेते हैं प्रॉपर वे में सॉल्व करके। 7 माइनस 1 इज 6 डी माइनस ब्रैकेट एज इट इज रहने देंगे पहले, A प्लस 5 माइनस 1 इज 4 डी, दिस इज इक्वल टू 12। सो अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। पहले जो एक ब्रैकेट है वो ओपन करते हैं, 6D माइनस प्लस माइनस। क्लियर, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, -1 है यहाँ पे। क्लियर, -1 इंटू ए इज पॉजिटिव A माइनस A। क्लियर, माइनस प्लस माइनस। क्लियर, सो सेम जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठे कर लेते हैं, A माइनस A दिस एंड दिस, प्लस 6D माइनस
4d। जो सेम वाली टर्म्स होती हैं उनको एक जैसे हम माइनस और प्लस कर सकते हैं, इसलिए सेम देखो a माइनस a 0, 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12। क्लियर? सो अब यहाँ पे 2d है, 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड। सो d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। क्लियर? सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हमें a और d दो अननोन वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अगर d की वैल्यू हम फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यही दोनों चीज़ें चाहिए ना। सो हम क्या करेंगे? पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे d इज इक्वल टू 6। सो इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 16। सो वैल्यू पुट करते हैं, d की वैल्यू 6, a प्लस 2 6 ज़ा 12, a। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस 12 है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके माइनस 12 हो जाएगा। सो 16 माइनस 12। सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज 4। सो अब हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई है, d की वैल्यू 6। हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है, d की भी वैल्यू आ गई है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का जो वे है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस d, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d, a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d एंड सो ऑन। क्लियर? इस तरीके से हम वैल्यूज सारी फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज a हमें क्या गिवन है? a इज गिवन टू बी 4। सो वैल्यू लिख देते हैं 4 एंड a प्लस d, a इज 4 एंड d की वैल्यू क्या निकाली है? 6। सो d की वैल्यू भी हम फाइंड कर देंगे 6, सॉरी इसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट इज 4 प्लस 2 इंटू 6 एंड 4 प्लस 3 इंटू 6, इस तरीके से निकाल लेंगे। 4 प्लस 6 इज 10, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 इज 16, 18, 18 प्लस 4 is 22. So this is your answer. So answer is arithmetic progression is 4, 10, 16, 22 and so on. So this was 16th sum. I hope you understand. Now next sum is 17th sum. Again let's read the statement. Find the 20th term from the last term of the arithmetic progression 3, 8, 13 and so on up to 253. अब क्वेश्चन में देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट्स जो है उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। सो ध्यान से देखना, बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमने 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से स्टार्ट करना है और फर्स्ट तक लेके आना है और हमने 20th टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ना वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी और वहाँ से हमने अब 20th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें ये दिया हुआ है। अब ये जो हो गई ये लास्ट टर्म हो जाएगी और ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म। क्लियर?
अब ध्यान से देखो, ए फर्स्ट टर्म इज 253 एंड कॉमन डिफरेंस, पहले हम जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है 8 - 3 करते थे, अब हम करेंगे 3 - 8, सो 3 - 8 इट कम्स आउट टू बी, देखो प्लस माइनस माइनस होगा क्या, माइनस 8 - 3 कितना होता है 5, 5 साइन कौन सा लगेगा जो कि बिगर टर्म के साथ है, बिगर टर्म क्या है 8, सो माइनस साइन आएगा -5। हम हमारे पास डी आ गया। अब फाइंड करनी है हमें 20th टर्म। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n -1 इंटू डी, डी इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है, a हमारे पास है, वैल्यूज पुट करेंगे, हमें फाइंड करनी है 20th टर्म। सो A20 इज इक्वल टू a इज 253 प्लस n-1, n क्या है 20, सो 20 वैल्यू फिल कर देंगे, 20 - 1, d की वैल्यू क्या है -5। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यूज फिल की हैं सारी। अब 253 प्लस 20 - 1 इज 19, 19 मल्टीप्लाई बाय -5, 19 5 हमारे पास जो है दैट इज 95, सो 95 साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो हम लिखेंगे -95, सो -95। अब इसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 158। सो हमारी 20th टर्म क्या आ गई फ्रॉम द लास्ट 158। सो आंसर कैसे लिखेंगे हम, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 158. So this is our answer. I hope you understand. Now let's move to next sum, that is 18th sum. Now हम 18th sum की सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। The sum of 4th and 8th terms of an arithmetic progression is 24. सबसे पहली जो लाइन है ना इस स्टेटमेंट की वो है सम मीन्स एडिशन प्लस ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24. सो सबसे पहला हिंट हम सबसे पहले नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ AP इज 6th और 10th टर्म का सम 44 है। कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो पहली 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, एक तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। सो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट हिंट को यूज़। फर्स्ट हिंट को हम यूज़ करते हैं, 4th टर्म A4, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज 24। ये आ गया हमारा पहला हिंट। क्लियर। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे रादर फॉर्मूला अप्लाई करके। सो बहुत ही सिंपल है। A4 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस n क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी। हमें ना तो A की वैल्यू पता है ना D की वैल्यू पता है, हमने दोनों निकालनी है, उसी से हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। क्लियर। सो
ये प्लस ये वाला है, A8 इज A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 4 माइनस 1 इज 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इज 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A इज 2A, 3D प्लस 7D, 3 प्लस 7 इज 10, 10D इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू A प्लस 2 इंटू 5D इज इक्वल टू 24। सो यहाँ दोनों में से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। सो 2 यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। क्लियर? सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 and 2 12s are 24। सो ये इक्वेशन आ गई A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। क्लियर? इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे, लेट अस से 1 और A गिव एनी नंबर, let us give 1। now next is, let us use next hint now। the sum of 6th and 10th term is 44। इसी मेथड से दूसरा भी हम सॉल्व कर लेंगे। हमें दिया हुआ है 6th टर्म, sum of 6th term and 10th term is 44। सो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। ये वही वाला फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे A प्लस A इज 2A, 5D प्लस 9D 14D। क्लियर? इसको भी उसी तरीके से एक्सपैंड कर लेंगे अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय A प्लस 2 इंटू 7, इस तरीके से। 2 दोनों में कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। A प्लस अंदर क्या बच गया यहाँ पे A और यहाँ पे 7 इंटू डी 44। सो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2। सो 1s are 20, 2s are, सो इट विल बी 22। सो इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे 2। क्लियर? अब ध्यान देना, हमने लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो चैप्टर किया हुआ है, उसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, बट हम एक सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। या आप चाहो तो उसमें से भी कोई मेथड यूज़ कर सकते हो, या सिंपली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो आप। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A प्लस 7D, इसमें से माइनस क्या करना है हमने, ये वाली। सो 22 पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 ले ली और इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 1 में से 2 को नहीं। सो ठीक है, सो माइनस A माइनस A इज 0 एंड यहाँ पे माइनस 7 माइनस 5 इज
2. It will be 2d is equal to, here it will be 10. d comes out to be 10 divided by 2, that will be 5. So हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है, 5. सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है. d की वैल्यू हम चाहे तो इसमें या इसमें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फिल करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हम इसमें फर्स्ट वाली में फिल करते हैं. पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देंगे. क्लियर. सो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. हम वैल्यू फिल करेंगे. a प्लस 5, d की वैल्यू है 5. सो इट विल बी लाइक दिस, 5 5 are 25, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12. क्लियर. सो 25 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस इज माइनस, होगा क्या, माइनस. बट साइन कौन सा आएगा इसके साथ, बिगर टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस. सो आंसर आएगा -13. 25 - 12 इज 13, साइन बिगर टर्म वाला. क्लियर. सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13. a की वैल्यू 13 आ गई है, d की वैल्यू 5 है, और हमें पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमें पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स फाइंड करने का क्या वे, a, a प्लस d, a प्लस 3d, यही तीनों फाइंड करनी है ना. फर्स्ट 3 बोल रहा है. सो फर्स्ट 3 फाइंड करने का यही वे. सो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. a इज -13 प्लस d, नेक्स्ट इज -13 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2d आएगा ना कि 3d. क्लियर. d 2d देन 3d लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर. सो इसका सोल्यूशन निकालेंगे. -13 माइनस प्लस -13 -5 इज 8. सो साइन जो बिगर टर्म के साथ है, बिगर टर्म इज -13. सो अगेन 5 2s are 10. 10 -13 is -3. सो प्लस माइनस, इसका देखो ध्यान से, -13 प्लस 10 होगा क्या, माइनस. जब 13 - 10 करेंगे तो 3 आएगा. आंसर है 13. अगर 13 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे 13 बड़ा है तो इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस आएगा. सो दिस विल बी योर फर्स्ट. आप आंसर को हमेशा प्रॉपर वे में लिख के आएंगे. फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन AP are -13, -8, -3. So this is the answer of 18th sum. I hope students, I hope you understand, and thanks for watching my video, and keep supporting me, and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, जो कि मुझे मोटिवेशन देंगे और वीडियोस को अपलोड करने में और आपकी हेल्प करने में.